हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीईएस। तो यहाँ पे आपको मैंने एक छोटी सी एक बात आपसे करनी थी। तो देखो यार, कुछ बच्चे यहाँ पे यही चीज़ सोच रहे हैं कि डेली करंट अफेयर जो है वो अब नहीं आ रहा है। तो ये सही बात है, डेली करंट अफेयर अब आपका अभी मैं नहीं कंटिन्यू करूँगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या बन जाता है, देखो यार, एग्ज़ाम की आपकी कोई भी डेट अभी जो है वो नहीं आई है, ठीक है। अब मैं अगर आपका डेली करंट अफेयर को कंटिन्यू करता भी हूँ, तो आप ये देखो, वो करंट अफेयर जो है वो हम तो करते जाएंगे, बट डेट ही नहीं होगी तो वो एक किस्म का पाइला बनता जाएगा। तो आपको भी ये चीज़ पता है कि कोई भी हम करंट अफेयर पढ़ें एग्ज़ाम का, 6 महीने का तो हमें पढ़ना ही होता है। ऐसे तो बोला जाता है कि 1 साल का करंट अफेयर। जेके एस एस बी एग्ज़ाम के लिए हम 6 महीने का पढ़ते हैं, के के लिए हम 1 साल का पढ़ते हैं, यूपीएससी का 1 साल का पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे पढ़ने में तो आप 2 साल का भी पढ़ लो, बट हम उतना लेते हैं जितना कि जहाँ से बोलते हैं ना, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखी जाती है, जहाँ से मतलब कि बेनिफिट हमें ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो वो देखा जाता है, 1 साल का करंट अफेयर जो है वो सफिशिएंट रहता है कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अगर जेके एसएसबी की बात करूँ तो 6 महीने का भी पढ़ोगे तब भी काम चल जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं अब आपको यही चीज़ बोल रहा हूँ कि डेली करंट अफेयर को अगर हम कंटिन्यू करते हैं, एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं पता, हमारा करंट अफेयर जो है वो पाइल अप होता जाएगा। और आपको पता है, मैं आपको नवंबर से करंट अफेयर जो है वो पढ़ा रहा हूँ और एग्ज़ाम अभी तक कोई हो नहीं रहा। तो ऐसे ही ये करंट अफेयर जो हमारा बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, बट एग्ज़ाम होगा नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं बनता ऐसे करंट अफेयर को पढ़ने का। और आप भी उसके नोट्स वगैरह जो है वो पढ़ो, और उसको उसके नोट्स वगैरह जो भी आप हाथों से लिखते हो या फिर आप पीडीएफ वगैरह जो है वो डाउनलोड करके पढ़ते हो, ठीक है। तो बनता नहीं कोई, वो तुक नहीं बनती। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डेली करंट अफेयर को जो है वो भी स्टॉप करते हैं। जैसे आपकी कोई डेट आएगी, मुझे दिखेगा कि आपका एग्ज़ाम कैलेंडर कुछ आया है, ठीक है, तब से हम स्टार्ट कर देंगे करंट अफेयर। तब से हमारा 4-5 मंथ का भी करंट अफेयर होगा वो सफिशिएंट होगा, ठीक है ना। तो इसलिए अभी आपका मैंने डेली करंट अफेयर जो है वो छोड़ा है। और रही बात आपका मंथली करंट अफेयर की, तो मंथली हमने मई और जून का हमने ऑलरेडी कवर कर दिया हुआ है। और रही आपका जुलाई, तो कोई नहीं, आपका मंथली करंट अफेयर तो चलता ही रहेगा, उसको हम जुलाई का ले आएंगे। बाकी अब रहा आपका वीकली करंट अफेयर, तो वीकली करंट अफेयर जो है ये भी कंटिन्यू करने की कोई तुक नहीं बनती, ठीक है। इसको भी हम बाद में ही करेंगे, जब कोई आपकी एग्ज़ाम की डेट दिखेगी तब उस समय देखेंगे। या फिर डेली करंट अफेयर मैं ले आऊँगा, उस समय एक ही चीज़ आएगी, या डेली आएगी या वीकली आएगा, ठीक है। वो समय देख लेंगे हम कि किस हिसाब से लेना है। अगर वीकली आएगा तो आपका वीकली करंट अफेयर जो है तब से स्टार्ट हो जाएगा जब भी आपका एग्ज़ाम का कोई कैलेंडर या कोई डेट आएगी, ठीक है। तो वो देख लेंगे डेली करना है उस समय या फिर वीकली करना है, उस समय डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। बाकी मंथली करंट अफेयर तो आपका आता ही रहेगा। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अब देखो, इस टाइम पे हम क्या करेंगे, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट जो है उसको उठाया जाएगा। 6वीं से 10वीं क्लास तक सारी एनसीईआरटीज़ को कवर किया जाएगा। और आपको ये पता है, कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करना हो तो बेसिक का तो होना बड़ा ज़रूरी है। तो बेसिक कहाँ से बनता है, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स हमारा बन जाता है वो एनसीईआरटीज़। तो यही है कि बोला जाता है कि वैसे तो 11वीं-12वीं की एनसीईआरटीज़ पढ़नी होती है, बट कुछ बच्चे हैं जिनको 11वीं-12वीं की एनसीईआरटीज़ भी जो है समझ में नहीं आती। तो आ जाके फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें वो 6वीं क्लास से एनसीईआरटी को उठाना पड़ता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी हम स्टार्ट किया है, 6वीं क्लास से एनसीईआरटी को जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो 6वीं से 10वीं तक हम यूट्यूब में करवा रहे हैं, ठीक है। बाकी 11वीं-12वीं का हमारा ऑफलाइन बैचेज़ है, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, वो वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बाकी 6 से 10 तक हम यहीं पे ही यूट्यूब पे ही चलेगा। और बाकी ऑफलाइन भी हमारे बड़े ही मिनिमम चार्जेज़ हैं, मार्केट में फिर बहुत ज़्यादा होंगे, हमने बहुत कम चार्ज रखा है, ठीक है। हमारा मेन मोटो, मेन विज़न यही चीज़ है कि एजुकेशन जो है हमें हर बच्चे को जो है वो प्रोवाइड करनी है। और एक इस टाइप से प्रोवाइड करनी है कि उसका बेसिक बनना चाहिए, उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ये नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ा दें बट उसको समझ ना आए, ऐसा हम भी नहीं, हमें भी ऐसा पढ़ाना पसंद नहीं है, ठीक है। तो मैं और मेरी टीम होगी पूरी, तो हम सब मिलके आपको एक बेसिक पूरा आपका डेवलप करेंगे 11th और 12th एनसीईआरटी में। बाकी ये है कि कुछ बच्चे जो हैं, जो 11वीं-12वीं की एनसीईआरटी भी इनको समझ में नहीं आती, तो वही 6वीं से फिर एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ती है। तो हमारा ये यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आपका 6वीं से 10वीं तक चलेगी एनसीईआरटीज़। इसमें हम ज्योग्राफी के भी लेंगे, और आपका इसमें इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, उसके बाद इकोनॉमी, ठीक है, सोसाइटी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट जो भी बनते हैं, या फिर आप ये मान कर चलो जो भी आपके आईएएस में आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, जो सब्जेक्ट्स आपके एनसीईआरटीज़ के हैं वो सब कवर किए जाएंगे बेसिक
करके उनका जो है वो डेवलप किया जाएगा पहले यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी 11th-12th की एनसीईआरटीज़ जो है वो आपकी ऑफलाइन बैचेस में होंगी और 6th to 10th जो है वो आपका यूट्यूब में ऑनलाइन चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं ये चीज़ बता दूं, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी उसकी अगर डिटेल चाहिए तो कोई नहीं, नीचे कमेंट में अपना जीमेल कुछ आईडी वगैरह जो है वो कर दें, ठीक है। नहीं तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है उस पे भी हमें कॉल करके जो है वो पता कर सकते हो। बाकी डिटेल्स वगैरह जो है मैंने कई सारे पोस्ट डाले हैं पीछे, वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने सारी मेंशन की हुई है, वहाँ से आप डिटेल्स को ले सकते हो। नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल जो है वहाँ जाके भी आप डिटेल्स को ले सकते हो, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि हमने अभी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को शुरू किया है, जिसमें क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है वो कवर की जा रही है। अभी हमने 1 to 4 चैप्टर्स जो हैं वो हमने पहले ही कवर कर दिए थे। आज से आप लेकर चलो 2-3 मंथ पहले स्टार्ट किए थे, बट बीच में जो है वो कोर्स को कंटिन्यू हम नहीं कर पाए, वही डेली करंट अफेयर के पीछे ही पड़े रहे या फिर मंथली, बट एग्ज़ाम तो हो ही नहीं रहा, तो इसलिए उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं बना। तो इसलिए अब हमने करंट अफेयर्स को अभी ब्रेक लगा दी है। इस समय हम वही अपना फाउंडेशन जो बैच हमने पहले स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे और इसी को ख़त्म करेंगे पहले हम, ठीक है। तो यही बैच आपका पूरा कंप्लीट किया जाएगा 6 to 10th एनसीईआरटीज़। अभी ज्योग्राफी की है, ऐसा ऐसा आपकी पॉलिटी इकोनॉमी की भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो देख लेंगे हम, या तो ऐसा रहेगा ज्योग्राफी आपकी पूरी कंप्लीट की जाएगी 6वीं से 10वीं एनसीईआरटी तक, या फिर ये भी हो सकता है कि बीच में हम कुछ अलग सब्जेक्ट को ले आएंगे जिससे थोड़ा बहुत आपका भी इंटरेस्ट जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो देख लेंगे, चलो जैसा ठीक लगेगा वो। तो बस यही था, आपको एक छोटा सा ये इन्फॉर्मेशन, आपको ये थोड़ा एक अपडेट जो है वो बताना था। तो बस इतना ही था। बाकी हमारे एनसीईआरटी सीरीज़ तो चल ही रही है, वहाँ पे फाउंडेशन हम अब डेवलप कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाला आईएएस का एग्ज़ाम हो, आईपीएस का हो, जेके एसएसबी को, एसएससी हो, जिसका भी एग्ज़ाम हो, आपके लिए एनसीईआरटी जो है आपको बेनिफिट देगी, ठीक है। बाकी इसके अलावा भी कोई भी एग्ज़ाम आपका होता है, ठीक है, जिसमें आपको पता चलता है कि ये एनसीईआरटी का जो है उसका इम्पॉर्टेंट रोल है, वो आप खुद देख सकते हो, उसके लिए आप इसको रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही था, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।